दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का विविध निबंध का। हमारा टॉपिक जो है ग्रामीण जीवन पर निबंध। दोस्तों आज के वीडियो में हम ग्रामीण जीवन पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए इसका संकेत बिंदु क्या क्या है। नंबर 1 हेडिंग हमारा क्या होगा, प्रस्तावना। दूसरा हेडिंग होगा गाँव की शिक्षा व्यवस्था। तीसरा हेडिंग होगा ग्रामीण आवासीय व्यवस्था। चौथा हेडिंग होगा ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय। पांचवा हेडिंग होगा गाँवों में परिवहन की सुविधाएं। छठवां हेडिंग होगा गांव की स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधा। सातवां हेडिंग होगा हमारा गांव का वातावरण। आठवां हेडिंग होगा ग्रामीण लोगों के जीवन शैली। और नौवां हेडिंग होगा ग्रामीण परिवेश में प्रकाश की व्यवस्था। और 10वां हेडिंग हमारा क्या होगा, गांव के पारस्परिक त्योहार और संस्कृति। और 11वां हेडिंग होगा उपसंहार। तो इन्हीं 11 हेडिंग पर हम ग्रामीण जीवन पर निबंध को पूरा करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए नंबर 1 हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। देखिए हमें प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। यद्यपि आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, फिर भी आज शहरों की अपेक्षा भारतवर्ष में गांवों की संख्या अधिक है। एक सर्वे के अनुसार भारतवर्ष की कुल जनसंख्या 75% भाग ग्रामीण परिवेश में ही निवास करता है। गांव का जीवन शांत, हरियाली एवं प्रदूषण मुक्त होता है। गांवों के खेतों की सुंदरता और हरियाली बरबस ही मन में ही हर लेती है। गांव की जो हरियाली होती है बहुत ही सुंदर होती है। अब देखिए अगला हेडिंग, हमें प्रस्तावना में इतना ही लिखना है। अब देखिए हमें अगला हेडिंग हमारा क्या है, गांव की शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए भारतवर्ष के अधिकांश गांवों में मूलभूत सुविधाओं की प्रायः कमी पाई जाती है। आज भी इस आधुनिक युग में गांव का जीवन शहरों से बहुत अलग है। गांव में पूर्ण रूप से शिक्षा की सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। आज भी ज़्यादातर गाँव में मात्र प्राइमरी स्कूलों की सुविधा है और कुछ बड़े गाँव में मात्र हाई स्कूल की सुविधा है। कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए आज भी गाँव के बच्चों को बड़े बड़े शहर में जाना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों के घर अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए पैसे नहीं होते, वह उनकी शिक्षा वहीं रोक देते हैं। इस प्रकार ज़्यादातर लोग गाँव में अशिक्षित रह जाते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, ग्रामीण आवासीय व्यवस्था। भारतवर्ष में आज भी अधिकांश जनसंख्या कच्चे घास फूस के मकानों में अथवा झोपड़ियों में निवास करती है। पहले भारत के सभी गांवों में बांस और भूसे से बने छप्पर हुआ करते थे और घर भी मिट्टी के बने होते थे, परंतु अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गांव में गरीब लोगों को मुफ्त में पक्के घर मिल रहे हैं। अगला हेडिंग देखिए, ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय। लगभग सभी गांवों के लोग खेती किसानी ही करते हैं और अपने घरों में मुर्गियां, गाय, भैंस, बैल और बकरी पालते हैं। साथ ही गांव के लोग शहरी लोगों की तरह सब्जी मंडी से सब्जियां खरीदने नहीं जाते। हर कोई अपने खेतों और बगीचों में सब्जियां लगाते हैं और खुद के घर की सब्जियां खाते हैं। गांव के लोगों का मुख्य कार्य खेती होता है। आज भी शहरों में जिस अनाज को लोग खाते हैं वह अनाज खेतों से ही आता है, गांव के खेतों से ही आता है। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, गांव में परिवहन की सुविधा यानी आने जाने की सुविधा। तो देखिए आज भी इस 21वीं सदी में, ये देखिए 24वीं सदी चल रही है, आज भी इस 21वीं सदी में कई ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क तक नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अनुसार ज़्यादातर लोग को अब पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है, परंतु आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क न होने के कारण वहां जाना तक मुश्किल होता है। उन जगहों पर सड़क न होने के कारण बारिश के महीने में सड़कों व गड्ढों पर पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है, जिसके कारण आना जाना मुश्किल हो जाता है। शहर के मुकाबले गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। गांव में लोगों के घर के आसपास बहुत खुली जगह होती है और हर किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल या कार नहीं होती। गांव में ज़्यादातर लोग के पास वाहन के रूप में बैलगाड़ी होती है, परंतु कुछ लोग गांव में अभी भी लोगों के पास मोटर गाड़ी की सुविधाएं हैं। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, गांव की स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधा। अब गांव के पास भी सरकार की ओर से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी सरकारी हॉस्पिटल जगह जगह पर खोले जा चुके हैं, जिससे गांव के लोगों को भी चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधा मिल रही है। इमरजेंसी के समय के लिए सरकार ने ज़्यादातर प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को
मुफ्त 108 एम्बुलेंस सर्विस प्रदान की है, जो बहुत मददगार साबित हुई है। गांव में साप्ताहिक छोटे बाजार लगते हैं, जहां लोग कपड़े, खाने का सामान, बिजली का सामान, अन्य ज़रूरतें सामान खरीदने जाते हैं और उन्हें कुछ बड़ी चीज़ें खरीदनी होती है तो वे पास के शहर में चले जाते हैं। अगला आइटम देखिए हमारा क्या, गांव का वातावरण। गांव में मौसम बहुत सुहाना और वातावरण बहुत स्वच्छ होता है। आज शहरी इलाकों में प्रदूषण के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, परंतु गांव में ऐसा नहीं है। गांव में कम वाहन चलने के कारण प्रदूषण ना के बराबर होता है, इसलिए वहाँ वातावरण भी स्वच्छ रहता है और हमारे यहाँ खेती किसानी होती है, जिससे जो वायु दूषित होती है वो शुद्ध भी होती रहती है उसी समय। अब देखिए अगला आइटम हमारा क्या है, ग्रामीण लोगों की जीवन शैली। जिन क्षेत्रों में कुछ प्राकृतिक कारणों से खेती किसानी सही प्रकार से नहीं हो पा रही है, उन क्षेत्रों में गांव में ज़्यादातर लोग गरीब रेखा यानी बीपीएल, बिलो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे होते हैं। उनके पास खेत ना होने या खेतों में पानी की सुविधा सही प्रकार से ना हो पाने के कारण उनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी अनाज नहीं होता। ज़्यादातर राज्य की सरकार के द्वारा गरीब रेखा के लोगों के लिए जन धन योजना बैंक अकाउंट प्रदान किया है और साथ ही परिवार के अनुसार 2 किलो वाला चावल प्रदान किया जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अनुसार घर पर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगला आइटम देखिए हमारा क्या, ग्रामीण परिवेश में प्रकाश की व्यवस्था। पहले कुछ वर्ष गांव का जीवन रात होते ही अंधकार में डूब जाता था, क्योंकि ज़्यादातर गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी। आज लगभग ज़्यादातर गांव में बिजली की सुविधा हो चुकी है। अब गांव के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। अगला हेडिंग देखिए, गांव के पारंपरिक त्योहार और संस्कृति। आज भले ही शहरी क्षेत्रों में लोग भारत की संस्कृति और परंपरा को काफ़ी हद तक भुला चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण लोगों के दिलों में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति कूट-कूट कर भरी हुई है। गांव के त्योहारों में शहरों की जितनी आतिशबाजी और रोशनी तो नहीं होती, परंतु उनमें सभी लोग नियम और मिलजुल कर त्योहार का आनंद उठाते हैं। अब देखिए लास्ट हेडिंग हमारा उपसंहार। संक्षेप में कहें तो ग्रामीण परिवेश में ही आनंद की अनुभूति है, क्योंकि जहां शहरी व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं, वहां वह स्वयं के लिए केंद्रित हो गए हैं, जबकि गांव के लोग मिलकर मिलनसार, परस्पर सहयोगी तथा खुश दिखाई देते हैं। सरकार की पहल पर आज गांव के जीवन में शहर जीवन की तरह ही आमूलचूल परिवर्तन होता जा रहा है। फिर भी आज जिन गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उनमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो अवश्य ही होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण जीवन तथा गांव के लोगों का जीवन और अधिक सरल हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा ग्रामीण जीवन पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।